मंजिल की तलाश नहीं, अब तो मिशन पूरा करना है। वर्दी पहनकर माँ बाप के चेहरे पे गर्व लाना है। कैसी है हमारी बहादुर फौज। स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। 20-25 मिनट के अंदर आपका एक प्रश्न मैं तैयार करवा दूंगा। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे भाई, विश्व धरोहर स्थल। और यहां से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? कौन सा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? आपको पता है भैया, वर्तमान में 44 ऐसे स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहां पर आप लोग ट्रेलर देखिए। पहले हम थोड़ी पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बढ़िया तरीके से, और उसके बाद इन प्रश्नों को आप चुटकियों के अंदर उड़ा दोगे। तो आप सभी अगले 20 मिनट तक आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ। 20-25 मिनट मेरे प्यारे भाई, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे भाई। विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा हेतु यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है भैया। यूनेस्को बाहर की संस्था है। अलग अलग देशों के जो संस्कृति या जो प्रकृति से रिलेटेड जो स्थल होते हैं उनको यूनेस्को अपनी सूची में शामिल करता है, और उनकी देख रेख का काम भी मेरे प्यारे भाई इसी संस्था द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे भाई, अभी नेवी के एग्जाम में भी आया था प्रश्न कि विश्व में सबसे ज्यादा स्थल यूनेस्को की सूची में कौन से देश के हैं। तो ध्यान रखना, इटली पहले नंबर पे है, 2 नंबर पे चीन है, और भारत का स्थान है 6 नंबर का। ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम होता है। स्थापना 1945 में हुई यूनेस्को की। यूनेस्को का जो मुख्यालय है मेरे राजा वो है पेरिस में। भारत इसका सदस्य 1946 में बना। वर्तमान में ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 44 ऐसे स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। भारत का विश्व में स्थान 6 नंबर का है, और हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो स्थल है वो भैया कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के स्थल सबसे ज्यादा यूनेस्को की सूची में शामिल है, याद रखना है। 36 स्थल ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 स्थल मेरे प्यारे भाई हमारी प्रकृति से संबंधित है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह मेरे प्यारे भाई। एक मिश्रित है और वो है कंचनजंगा। चलिए अब हम एक एक स्थल के बारे में है वो बारीकी से पढ़ते हैं। आप लोग मेरे प्यारे भाई ईमानदारी से इस सेशन को देखिए। सबसे पहले आगरे के किले को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 1983 में, ध्यान रखना। और 1983 में आगरे के किले के अलावा ध्यान रखना अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, इनको भी 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अब प्रश्न आ गया भैया, बताओ भारत का कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की सूची में सबसे पहले शामिल हुआ? तो या तो मेरे प्यारे भाई आपको इन चारों में से एक ऑप्शन मिलेगा, ज्यादातर आगरा का किला आता है। अगर 3 ऑप्शन ये आ गए, एक ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी, तो आपको उपरोक्त सभी करना है। अन्यथा ध्यान रखना है 1983 में इन 4 स्थलों को शामिल किया गया। सबसे पहले आगरा का किला, उसके फिर अगले दिन जैसे अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा का किला है ना, ये आपका लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यहां आप फोटो देख सकते हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण है वो सम्राट अकबर ने करवाया था। आगरा आपको पता है भैया यमुना नदी के किनारे है। तो ताजमहल भी सॉरी, आगरा का किला भी आपका यमुना नदी के किनारे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला विरासत स्थल ये आपका आगरा का किला, और इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया है, याद रखना है। इसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और न्याय की जंजीर है। जहांगीर के बचपन का नाम आप इतिहास में पढ़ते हैं सलीम। इसके अलावा यहां दीवाने आम, शीश महल भी है इसी आगरे के किले के अंदर। आगे चलिए, नेक्स्ट है ताजमहल, जिसे चमत्कारों का शहर कहा जाता है। 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। हमारी संस्कृति को यह रिप्रेजेंट करता है। उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। उत्तर प्रदेश में भी कहा? आगरा में। आगरा कौन सी नदी के किनारे गुरुदेव? यमुना नदी के किनारे है, ध्यान रखना। इसका निर्माण किसने करवाया जी?
ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में। याद रखना, बेइंतहा मोहब्बत करता था शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से। उसके गुजरने के बाद मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। इसका अन्य नाम है इसे प्यार की निशानी। यह प्रश्न आता है कौन सी इमारत को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ताजमहल को कहा जाता है। वास्तुकार कौन था भैया? उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसने इसको बनाया था। ध्यान रखना, विश्व के 8 अजूबों में शामिल भी है हमारा भारत का ताजमहल। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं। 1983 में इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया। अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कहां है भैया? औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकटाक वंश के शासकों ने करवाया था। वाघोरा नदी के ये किनारे है। सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है अजंता की गुफाएं। याद रखना है, सह्याद्री जो पहाड़ियां हैं उनमें स्थित है अजंता की गुफाएं। इन गुफाओं में फ्रेस्को चित्रकला का प्रयोग हुआ है। कुल गुफा कितनी है यहां भैया? 29। कई बार क्या होता है 29 ऑप्शन में नहीं आता तो आप 30 कर सकते हैं, 28 नहीं करना है, 29 30। एग्जिट 29 है, कई बार ऑप्शन में 29 नहीं तो आप 30 कर दो। इसमें 25 भैया आवासीय गुफाएं हैं यानी रहने योग्य है, और 4 है चेते, ये प्रार्थना स्थल गुफाएं हैं, पूजा वगैरह यहां होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने अपनी सूची में 1983 में शामिल किया। एलोरा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र, औरंगाबाद, वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर में है भैया। एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है शैलकृत गुफाएं भी इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखना। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने है वो करवाया था। यहां 34 गुफा है, और ये आपके आर्मी के एग्जाम में आया था पिछले बार, आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यहां मेरे प्यारे भाई 34 गुफा है, और ये कौन से धर्म से संबंधित है? ध्यान रखना, 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित, 13 से 29 है भैया हिंदू धर्म से संबंधित, 30 से 34 गुफा है जैन धर्म से संबंधित। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कौन सी गुफा या कौन सा स्थल जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना वो है एलोरा की गुफाएं। क्लियर है भैया? एलोरा की गुफाएं महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपए के नोट पर इनका चित्र भी बना हुआ है, और ये ध्यान रखना चरनाद्री जो पहाड़ियां है ना उन पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ध्यान रखना, यूरोपीय नाविकों ने ब्लैक पेगोडा कहा। यूरोपीय नाविकों ने किस नाम से कहा? ब्लैक पेगोडा मेरे प्यारे जवान, ब्लैक पेगोडा, ये आपको ध्यान रखना है। 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। कौन से राज्य में है भैया? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। निर्माण करवाया नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, गंग वंश का ये राजा है, इन्होंने करवाया। कोणार्क का जो आपका मंदिर है ये भगवान सूर्य को समर्पित है मेरे प्यारे भाई। भगवान सूर्य का जो रथ है उसके ऊपर ये बना हुआ है, और इस रथ में 24 पहिए हैं जिन्हें 7 घोड़े मिलकर खींचते हैं, ये ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी श्रृंखला के 10 रुपए के नोट पर किसका फोटो है पीछे की तरफ? कोणार्क के सूर्य मंदिर का है, याद रखना मेरे लाला। आगे चलिए, महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया इनको। इसके अलावा महाबलीपुरम के स्मारक है कहां? तमिलनाडु में है। इनका निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया मेरे प्यारे भाई। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ध्यान रखना है। जहां पर पंचरथ मंदिर भी है, महाभारत के जो हमारे पांडव थे ना उनके नाम पर यहां पंचरथ मंदिर है। युधिष्ठिर रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव रथ है, और द्रौपदी रथ है। ये भी आप सभी जवानों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी नेशनल पार्क है वो हमारी प्रकृति से संबंधित है, इनको भी यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? असम में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? आप देखो, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गेंडा है ना भैया, उसमें एक सिर है, देखो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा प्राकृतिक स्थल है, 1985 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल किया। असम के अंदर है, अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवरों और पौधों के लिए जाना जाता है। 1973 में
प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला रिजर्व है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए नेक्स्ट है जी हम्पी के स्मारक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। हम्पी है कहां? हम्पी ध्यान रखना कर्नाटक में है। कर्नाटक में हम हम्पी उत्सव का आयोजन भी करते हैं। निर्माण कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया हम्पी के स्मारकों का। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी मेरे प्यारे भाई। भगवान शिव को यह समर्पित है। और महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के नोट पर किसका फोटो है मेरे जवान? हम्पी का है। 50 हम्पी, 50 हम्पी याद रखना है। नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है मेरे जवान। निर्माण किसने करवाया भैया? चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया खजुराहो के स्मारकों का निर्माण। अब ध्यान रखना कई बार क्या होता है एग्जामिनर पूछ लेता है कौन सी शताब्दी में इनका निर्माण हुआ, 9वीं व 11वीं शताब्दी में, याद रखना है। यहां का सबसे बड़ा मंदिर है भैया कंदरिया महादेव जी का मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न टेढ़ा आता है कि कंदरिया महादेव जी का मंदिर है वो कहां है। अब सबको पता है भैया मध्य प्रदेश में है। अब ऑप्शन मध्य प्रदेश नहीं आता है, ऑप्शन आता है खजुराहो, तो वहां खजुराहो करके आना है क्योंकि यहां का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव जी का मंदिर। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो के स्मारक, याद रखना है। नेक्स्ट है भैया फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ध्यान रखना 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। फतेहपुर सीकरी है योगी जी की नगरी उत्तर प्रदेश में। निर्माण करवाया अकबर ने गुजरात पर फतेह हासिल करने के उपलक्ष्य में। यहां पर पंचमहल और अनूप तालाब भी स्थित है। मुगल स्थापत्य कला का यह उत्कृष्ट उदाहरण है फतेहपुर सीकरी, याद रखना। नेक्स्ट है जी गोवा की गिरजाघर व कॉन्वेंट, सांस्कृतिक स्थल है। 1986 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। नाम से पता चल जाएगा गोवा, यानी ये गोवा के अंदर है। आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में गोवा भारत का राज्य कौन से संविधान संशोधन के तहत बना मेरे प्यारे भाई। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी है, वो पहले हुआ करती थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी एलिफेंटा की गुफाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अग्निवीर एग्जाम। घोषित 1986 में हुआ भाई। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, सबको पता है। किसके पास है? मुंबई के पास। लेकिन जिला अगर पूछे तो रायगढ़, क्योंकि एलिफेंटा और अजंता और एलोरा वो औरंगाबाद, वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर उस जिले में है। लेकिन एलिफेंटा की गुफा बच्चा जल्दीबाजी में औरंगाबाद करके आ जाता है, गलत हो जाता है, ध्यान रखना। या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा मुंबई या ऑप्शन में मिलेगा आपको रायगढ़। तो रायगढ़ जिले के अंदर है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं, याद रखना है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन्हें धारापुरी गुफाओं के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण कलचुरी वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक अपवाद है, इसका नामकरण है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने रखा था। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। कितनी है भैया? 7 गुफाएं हैं। 5 गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है और 2 गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शैल गुफा परिसर है, जो भारतीय कला और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है मेरे प्यारे जवान। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी सुंदरवन है, ध्यान रखना। पटादगल के स्मारक 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया, कर्नाटक राज्य में है। निर्माण चालुक्य वंश बादामी चालुक्यों ने 7वीं व 8वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। 9 हिंदू मंदिर है और 1 जैन मंदिर है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। हर हर महादेव। एग्जाम में प्रश्न आता है भैया विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। पटादगल के स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में है। ये आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए चोल मंदिर। चोल मंदिर 1987 में यूनेस्को की सूची में इनको शामिल किया, तमिलनाडु राज्य के अंदर है। निर्माण चोल वंश की राजा राजेंद्र चोल ने भैया 11वीं व 12वीं शताब्दी में करवाया। नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी, प्राकृतिक स्थल है। 1988 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहां है? देवों की भूमि उत्तराखंड में है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है जी सांची का बौद्ध स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, अशोक द्वारा यह निर्मित है। यह सबसे पुराना बौद्ध स्थल है और महात्मा गांधी श्रृंखला के 200 रुपए के नोट पर चित्र बना हुआ है सांची का स्तूप। नेक्स्ट है जी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा 1993 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। कहां हुमायूं का मकबरा? मां का दिल दिल्ली, मां का दिल दिल्ली याद रखना है भैया। निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम कहा जाता है, उन्होंने करवाया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी कुतुब मीनार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार। 1993 में यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया। कुतुब मीनार है कहां? दिल्ली में। भारत ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है और वो भी ईंटों द्वारा निर्मित है, ईंटों द्वारा निर्मित है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है, ईंटों द्वारा ये बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू करवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये 1210 में मेरे प्यारे भाई इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इल्तुतमिश ने काम है वो शुरू करवाया। ये 5 मंजिल है, ध्यान रखना। तो 5वीं मंजिल का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक का योगदान किस शासक का योगदान कुतुब मीनार बनाने में था या नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है 3 शासकों का योगदान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, याद रखना है। भारतीय पर्वतीय रेलवे मेरे प्यारे भाई, इसमें 3 प्रकार के रेलवे हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में है, 1999 में इनको शामिल किया, ध्यान रखना। नीलगिरी हिमालय रेलवे है तमिलनाडु में, 2005 में इनमें इनको शामिल किया। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है, 2008 में इनको शामिल किया, याद रखना है। पर्वतीय रेलवे है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, बहुत गजब का नजारा आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए भैया, बोध गया का महाबोधि मंदिर 2002 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में है। यहाँ बोध गया के अंदर ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को बोधि यानी पीपल वृक्ष के नीचे है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया बिहार में, याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुई, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। 1957 ईस्वी में वीएस वाकणकर ने मेरे प्यारे भाई इनकी खोज की। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2004 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। कहां भैया? महाराष्ट्र में है। चंपानेर उद्यान, चंपानेर उद्यान 2004 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। कहां? गुजरात में। लाल किला, लाल किला ध्यान रखना 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया, दिल्ली में है और निर्माण है ये शाहजहां ने करवाया, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका जो वास्तुकार है वो उस्ताद अहमद लाहौरी है और महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र है भैया? लाल किले का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जी जंतर मंतर, जंतर मंतर 2010 में इनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। कहां? राजस्थान जयपुर में। अब देखो जंतर मंतर और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन जो जयपुर में है उनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है। निर्माण शिवाजी जयसिंह द्वितीय ने करवाया। यहां पर सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में हमारे कुछ राज्य है जिनको पश्चिमी घाट के अंदर शामिल किया है 2012 के अंदर, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। 1 2 3 4 5 6 इन 6 राज्यों को पश्चिमी घाट के तहत 2012 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। अब एग्जाम में प्रश्न आ गया, बताओ भाई कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य शामिल है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चलिए। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया। इसमें 6 किले हैं राजस्थान के जिनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। पहला है भैया कुंभलगढ़, जिन्हें मेवाड़ क्या कहा जाता है, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे अधिक लंबाई है वो इसी की है। दूसरा है चित्तौड़गढ़, भारत का सबसे ऊंचा किला है भैया। तीसरा रणथंबोर, चौथा आमेर, 5वां गागरोन और 6 नंबर का है जैसलमेर। तो प्रश्न आ सकता है कुंभलगढ़ का दुर्ग कौन से राज्य में है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहां है, या जैसलमेर कहां है, आमेर कहां है? तो आपको पता होना चाहिए वीरों की भूमि राजस्थान में है भैया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में यूनेस्को की सूची में इनको शामिल किया, हिमाचल प्रदेश में है। कस्तूरी मृग और भूरे भालू और बर्फानी चीतों के लिए प्रसिद्ध है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है।
रानी की वाव बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। कहां? ये गुजरात के पाटन जिले में है मेरे प्यारे राजा। इसका निर्माण रानी उदयमती ने अपने पति सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। यह एक सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी है, सरस्वती नदी के किनारे है। यह उल्टे मंदिर के रूप में बनाई गई है, जिसमें खंबे ऊपर से चौड़े तथा नीचे से पतले हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा होती है, ध्यान रखना। और 100 रुपए कौन देती है? जिसका स्वभाव रानी जैसा हो। तो 100 रुपए के नोट पर किसका फोटो है भैया? रानी की वाव का चित्र है अंकित, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी नालंदा विश्वविद्यालय, 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है मेरे प्यारे भाई। निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया। बौद्ध धर्म से यह संबंधित है, आप सभी जवानों को याद रखना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में यूनेस्को की सूची में इनको शामिल किया। कंचनजंगा सिक्किम में है और भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है, वो है कंचनजंगा, क्योंकि ये विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत भी है और नेशनल पार्क भी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ली कार्बुजे वास्तुशिल्प, 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। स्थान है भैया चंडीगढ़ में है, ध्यान रखना। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये भारत का पहला शहर है, ध्यान रखना। 2017 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। कहां है सर? गुजरात में है मेरे प्यारे भाई, साबरमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको अंसेम्बल, 2018 में इनको घोषित किया और मुंबई से पता चल जाएगा आपको महाराष्ट्र में है। गुलाबी शहर जयपुर भैया, ये अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। 2019 में इनको शामिल किया गया है। कहां? राजस्थान में है। निर्माण शिवाजी जयसिंह द्वितीय ने करवाया। गुलाबी रंग की इमारतों के लिए ये प्रसिद्ध है। आप देखो मेरे प्यारे भाई, नजारा कितना अच्छा है। रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तेलंगाना राज्य में है। निर्माण काकतीय वंश के शासकों ने करवाया और रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है धोलावीरा, धोलावीरा सांस्कृतिक स्थल है, 2021 में शामिल किया गया, गुजरात में है। और ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो है धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट है शांति निकेतन, 2023 में शामिल किया, पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में इसकी स्थापना की और यहां पर ही 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है होयसल मंदिर, होयसल मंदिर आपका ध्यान रखना 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कहां है होयसल मंदिर? कर्नाटक में है। निर्माण है वो विष्णुवर्धन ने करवाया, भगवान शिव को भैया ये समर्पित है। नेक्स्ट है चिराईदेव मोईदाम, ये 43 नंबर का स्थल है, ध्यान रखना। असम राजवंश की टीला दफनाने की यह प्रणाली है, 2024 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया और ये असम राज्य के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। और अभी वर्तमान में जो 44 नंबर की स्थल है वो है भैया मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत की वर्तमान में 44 नंबर की ये साइड है, 2025 में इसे शामिल किया गया। 2025 में ध्यान रखना अमूर्त सूची के अंदर, ये तो मूर्त स्थल है, दीपावली को भी शामिल किया है, रोशनी के त्योहार को, याद रखना है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर है। मराठा शासकों के समय 12 किलों को मेरे प्यारे भाई यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मराठा सैन्य परिदृश्य संपत्ति के तहत कुल 12 किले हैं वो इसमें शामिल है, जिनमें से 11 किले महाराष्ट्र में और 1 किला तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र के किलों में सनहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधीदुर्ग शामिल है। लेकिन तमिलनाडु में भैया जो झिंझी किला है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक किला जो तमिलनाडु में है उसका नाम है झिंझी किला, तो इसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया है, याद रखना है। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, बढ़िया ताजा ताजा प्रश्न लगाते हैं। उम्मीद है सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। पहला प्रश्न, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से निर्मित मीनार है। निम्नलिखित में से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनाई भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, औरंगजेब का इसमें योगदान है वो नहीं था। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन और हिंदू मंदिरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया था। एलिफेंटा की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें धारापुरी गुफाएं कहते हैं। एलिफेंटा रायगढ़ जिले में है, ध्यान रखना।
कोणार्क का जो मंदिर है ये कौन से देवता को समर्पित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? हिंदू, बौद्ध और जैन 34 गुफा है कुल, और यह है भैया एलोरा की गुफाएं, याद रखना है। औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। 29 अगर ऑप्शन में ना हो तो आप 30 कर देना, चलेगा भैया। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है सर? कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को धरोहर स्थल में है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों से संबंधित है मेरे प्यारे भाई, मिश्रित है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मराठा सैन्य परिदृश्य भारत को यूनेस्को में 2025 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया, सही है। ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु के किलों का समूह है, बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दोनों हमारे ताजा ताजा सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है पटादगल के जो स्मारक है इनका जो निर्माण है मेरे प्यारे भाई ये कब हुआ? सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आने दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट बताएंगे हमारे सभी प्यारे प्यारे भाई और बहन। अच्छा प्रश्न है, आने दो मेरे प्यारे जवानों। ये रहा देखो आपका पटादगल का स्मारक। पटादगल का स्मारक 7वीं व 8वीं शताब्दी में निर्माण किसने करवाया? चालुक्य वंश या बादामी, याद रखना है। 7वीं व 8वीं शताब्दी है वो आपका यहां ठीक हो जाएगा, 7वीं व 8वीं शताब्दी। पटादगल के स्मारकों का निर्माण, ये तो रिपीट हो गया दोबारा मेरे प्यारे भाई। चलिए, भारत का पहला विरासत स्थल, भारत का पहला विश्व विरासत शहर की बात हो रही है भैया, शहर का दर्जा, तो ये अहमदाबाद है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? कौन सा शहर यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? देखो, कुतुब मीनार है, लाल किला है भैया, मराठा सैन्य परिदृश्य है, लेकिन इंडिया गेट नहीं है, इसको भी शामिल है वो मेरे प्यारे भाई करना चाहिए। तो ये आपका जो टॉपिक है मेरे प्यारे जवान, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। कैसा लगा सेशन? मजा आया होगा तो एक प्यारा कमेंट मेरे प्यारे भाई आप सभी को करना है, और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एग्जाम आपका बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद मेरे जवानों।